नाज़रीन आदाब, ओम शांति में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है। तारीख में कई ऐसी शख्सियत हुई हैं जिनके कई पहलुओं पर बात करते जाएं तो बातें खत्म नहीं होती। और फिर कृष्ण की बाल लीला और रास लीला तो उनकी जिंदगी की सबसे अहम लीलाएं थी। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप माई थे और आप ही बाप थे। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। कोठी में होवे फिर तो उसी को डंडोरना, गोली में हो तो उसमें भी जामू को बोरना। कोठी में होवे फिर तो उसी को डंडोरना, गोली में हो तो उसमें भी जामू को बोरना। ऊंचा हो तो भी कांधे पर चढ़ के न छोड़ना, पहुंचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। घर चोरी करते आ गई गालन कोई वहाँ, और उसने आप पकड़ लिया तो उससे बोला हाँ। घर चोरी करते आ गई गालन कोई वहाँ, और उसने आप पकड़ लिया तो उससे बोला हाँ। मैं तो तेरे दही को उड़ाता था मक्खिया, खाता नहीं मैं उसकी निकाले था चीटियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान कृष्ण ने अपने सभी जरूरी काम अपने बालपन में पूरे कर लिए थे। आप अगर गौर से उनकी जिंदगी का मुआयना करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने बालपन को शैतानों को मारने में, कमसिनी को मोहब्बत का पैगाम देने में, और जवानी को अपनी सल्तनत में चैन और अमन कायम करने में खर्च किया। यारो
के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। घर मारने को हाथ उठाती कोई जरा, तो उसकी अंगिया फाड़ते घूंसे लगा लगा। घर मारने को हाथ उठाती कोई जरा, तो उसकी अंगिया फाड़ते घूंसे लगा लगा। चिल्लाते गाली देते मचल जाते जा बजा, हर तरह वहां से भाग निकलते उड़ा छुड़ा। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। गुस्से में कोई हाथ पकड़ती जो आन कर, तो उसको वो स्वरूप दिखाते थे मुरलीधर। गुस्से में कोई हाथ पकड़ती जो आन कर, तो उसको वो स्वरूप दिखाते थे मुरलीधर। जो आप पिला के धरती पे माखन कटोरी भर, गुस्सा वो उनका आन में जाता वहीं उतर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। उनको तो देख ग्वाली ने जी जान पाती थी, घर में इसी बहाने से उनको बुलाती थी। उनको तो देख ग्वाली ने जी जान पाती थी, घर में इसी बहाने से उनको बुलाती थी। जाहिर में उनके हाथ से वो गुल मचाती थी, पर्दे में सब वो कृष्ण की बलिहारी जाती थी। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये ददी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। कहती
थी दिल में दूध जो अब हम छिपाएंगे, श्री कृष्ण इसी बहाने हमें मुंह दिखाएंगे। कहती थी दिल में दूध जो अब हम छिपाएंगे, श्री कृष्ण इसी बहाने हमें मुंह दिखाएंगे। और जो हमारे घर में ये माखन न पाएंगे, तो उनको क्या गरज है वो काहे को आएंगे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। नाज़रीन, आपको हैरत होगी, वो जो किस्से आम हैं कि वो माखन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे, दरअसल वो सब ग्वालिनों को खुश करने के लिए करते थे। हकीकत ये है कि गोपियां माखन बनाकर पूरी रात इस उम्मीद में बिताती थी कि कृष्ण आए और खाएं और उन्हें डांटने और उल्हाना देने का मौका मिले। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। सब मिल यशोदा पास ये कहती थी आके वीर, अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा शरीर। सब मिल यशोदा पास ये कहती थी आके वीर, अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा शरीर। देता है हमको गालियाँ फिर फाड़ता है चीर, छोड़े दही न दूध न माखन मही न खीर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। माता यशोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ, और कान को डराती उठा बन की साटियाँ। माता यशोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ, और कान को डराती उठा बन की साटियाँ। जब कान जी यशोदा से करते यही बयां, तुम सच न जानो माता ये सारी है झूठियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, यो मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। कभी ये मुझको पकड़ कर ले जाती है, गाने में अपने साथ मुझे भी गवाती है। माता कभी ये मुझ
मुझको पकड़ कर ले जाती है, गाने में अपने साथ मुझे भी गवाती है। सब नाचती है आप मुझे भी नचाती हैं, आप ही तुम्हारे पास ये फरियाद आती है। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। माता कभी ये मेरी छगुलियाँ छिपाती है, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़ जाती है। माता कभी ये मेरी छगुलियाँ छिपाती है, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़ जाती है। आप ही मुझे रुठाती है, आप ही मनाती है, मारो इन्हें ये मुझको बहुत सा सताती है। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। नाज़रीन, आप देखिए भगवान कृष्ण आम जिंदगी से कितना जुड़े हुए हैं, और साथ ही वो भगवान है इसको भी हमेशा साबित करते रहते हैं। हमारे यहाँ सभी बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं, भगवान ने भी खाई, लेकिन जब उनको मिट्टी खाता देख माँ यशोदा ने जबरन उनका मुंह खुलवाया तो भगवान का मुजज़ा भी नजर आया, यानी कि पूरी कायनात उनके मुंह में नजर आई। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। रोज मुंह में कान्ह ने माखन छिपा लिया, पूछा जसोदा ने तो वहीं मुंह बना दिया। एक रोज मुंह में कान्ह ने माखन छिपा लिया, पूछा जसोदा ने तो वहीं मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। थे कान्ह जी तो नंद जसोदा के घर के माँ, मोहन नवल किशोर की थी सबके दिल में चाह। थे कान्ह जी तो नंद जसोदा के घर के माँ, मोहन नवल किशोर की थी सबके दिल में चाह। उनको जो देखता था सो कहता
कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। नाज़रीन, यूं चलते चलते भगवान कृष्ण की बाल लीला का जिक्र करें तो यूं लगेगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक लंबी फहरिस्त है। भगवान श्री कृष्ण की रहमत हुई तो इस बारे में फिर बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इबादत की खुशबू फजाओं में फैली, हुई पाक दिल की जो चादर थी मैली। हुआ आज पत्थर पिघल कर के ज़बां अपनी उर्दू बयां तेरा दाता, सभी मज़हबों का है तुझसे ही नाता। कोई पीर